एवरीवन। आज हम करेंगे पी ब्लॉक का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बच्चों वाज प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबर इन 1648, लेकिन ये कंपाउंड हाइड्रोजन और क्लोरीन का है। ये प्रूव किया गया था बाय डेवी इन 1810। Imagine it took 2 centuries, almost 2 centuries to identify it is a compound of hydrogen and chloride. इसकी प्रेपरेशन हम देखेंगे लैब में भी और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम किस तरह से करते हैं। लैब में कोई भी प्रेपरेशन जब होती है तो उसकी अमाउंट कम होती है, हम लोग उसकी स्मॉल अमाउंट प्रिपेयर करेंगे। इंडस्ट्री में वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट फॉर द प्रोफेशनल और यू कैन से फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़, कमर्शियल यूज़ के लिए। देखिए इन लैब बाय ग्लोबर ने जब लैब में प्रोड्यूस किया ये गैस को, सो हाउ ही प्रोड्यूस्ड इट, ही टुक NaCl एंड H2SO4। इसको उसने दो तरह से प्रिपेयर किया। आपको पता है कि लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर दो तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। अगर लोअर टेम्परेचर पे लेंगे तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट NaHSO4 प्लस HCl गैस। और अगर हायर टेम्परेचर पे चले जाएंगे तो क्या होगा, यू विल गेट हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सो यू विल गेट Na2SO4 प्लस HCl गैस। यहाँ हो क्या रहा है, आप सोच रहे होंगे कि सल्फेट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ता है बच्चों। HSO4 नेगेटिव आयन जो है ऑन हीटिंग इट विल कन्वर्ट इनटू SO4 to negative ion. So this is the important conversion occurring in the above two reactions. और जो ये HCl गैस यहाँ पर बनती है this is dried by using, आपको पता ही होगा कि हम कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं मोस्टली। Yes, it is the H2SO4. Why? Because it is dried by passing through concentrated H2SO4। आप समझ गए हैं, ये भी एक एसिड है, ये भी एक एसिड है। इट इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट टुगेदर एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट HCl प्रोडक्शन, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ से वाटर को लेके चला जाएगा H2SO4 एंड HCl विल बी गिवन टू यू। ठीक है, सो दिस इज वाई वी आर यूजिंग H2SO4 एज अ ड्राइंग एजेंट। बीइंग एन एसिड इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट दिस एसिड, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एसिड, राइट। इन इंडस्ट्री हाउ वी प्रिपेयर, हम NaCl की रिएक्शन बच्चों सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं और इसको हम कर देते हैं हीट। सिंस इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड, थोड़ी अमाउंट में हीट करेंगे तो इट विल गो, सल्फर जो है इट विल गो इनटू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अवे। सो यहाँ पे आपको सिर्फ Na2SO4 मिलता है अलॉन्ग विद दैट HCl। और ये रिएक्शन हम करते हैं बच्चों मफल्स फर्नेस के अंदर। समटाइम्स कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आ जाता है कि HCl की जो प्रोडक्शन है वो किस जगह पे की जा रही है इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के अंदर। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ द मफल्स फर्नेस। देखें इसकी फटाफट से फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली इट इज कलरलेस गैस, कलरलेस एंड पंजेंट गैस। दिस इज हेवियर देन एयर जस्ट लाइक क्लोरीन। अगेन इट इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि हमें पता है कि अगर HCl वाटर के साथ मिलेगा तो हमें क्या देगा, एक्वस HCl यानी डाइल्यूटेड HCl। सो डाइल्यूट तभी होता है अगर ये पानी में सॉल्युबल होगा, सिंपल। नंबर 3 इट इजीली गेट्स लिक्विफाइड, इजीली लिक्विफाइबल गैस। और ये कब जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है इट बिकम्स अ कलरलेस लिक्विड ओनली, पानी की तरह दिखाई देगा हमें, राइट। इसका बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 189 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट है 159 केल्विन। इसका फ्रीज होने के बाद जो HCl निकलता है हमें, इट एग्जिस्ट इन मार्केट एज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट सॉलिड क्रिस्टल्स की तरह हमें मिलता है HCl जब इसको हम फ्रीज कर लेते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन आ जाता है कि हमने इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ड्राई किया है, डू वी हैव एनी अदर ड्राइंग एजेंट। बिल्कुल है, हमारे पास कुछ और भी ड्राइंग एजेंट हैं, आप यही मार्क कर लीजिए। अदर ड्राइंग एजेंट्स यूज्ड आर कैल्शियम ऑक्साइड एंड P2O5 पॉपुलरली। मगर हम ये दोनों ही नहीं लेंगे, क्यों, बोथ ऑफ दीज आर बेसिक और एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, सो दीज आर नॉट यूज्ड, क्योंकि दोनों के दोनों रिएक्ट करेंगे HCl के साथ। सो इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर HCl को डिहाइड्रेट करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, दिमाग में ये भी आता है कि अगर रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, लिख ही लेते हैं। सो ये क्या बनेगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, HCl तो मिला ही नहीं,
दूसरा देखो, अगर आप P2O5 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, आपको फॉस्फोरस एसिड मिलेगा एंड क्लोराइड मिलेगा, हाइपोक्लोराइड, फॉस्फोक्लोराइड। ठीक है, सो बैलेंसिंग आप कर लेंगे, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 4, नाउ 10, 3 and 3 6, तो यहाँ होगा 3 and 1 4, 3 and 1 4, ठीक है, 3 3 is 9 and 1 10, 10, ओके, नाउ इट सीम्स टू बी अ बैलेंस्ड रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि HCl को टेस्ट कैसे किया जाता है। टेस्ट कौन कौन से हैं HCl के, जिससे हम इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखते हैं कि एक तो कलरलेस है, पंजेंट स्मेल है, ठीक है, और सफोकेटिंग गैस है। ये इसलिए याद रखने हैं टेस्ट, क्योंकि जब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखिएगा, उस समय पे आपको ये इंडिकेशंस दी जाएंगी। लाइक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड वी यूज एफरवेरेंस, फॉर हाइड्रोजन गैस वी यूज पॉप साउंड, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेक्स द लाइम वाटर मिल्की। ये सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं फॉर दीज गैसेस, इन्हीं से हमें क्वेश्चंस में हिंट्स मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखेंगे कलरलेस, पंजेंट स्मेल है गैस की, सफोकेटिंग गैस होती है। इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शन से हम आइडेंटिफाई करते हैं, HNO3 के साथ जब HCl रिएक्ट करेगा तो वाइट प्रेसिपिटेट्स देगा AgCl के, और HNO3 बना देगा, सो वी विल गेट प्रेसिपिटेट्स। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद आप देखिए अमोनिया के साथ भी अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, इट इज़ गोइंग टू अगेन फॉर्म वाइट फ्यूम्स बिकॉज ऑफ वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि आपको पता है अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सब्लिमेट हो जाता है। सो जब HCl और अमोनिया रिएक्ट करेंगे तो आपको वाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे, ठंडे होने के बाद वो आपको डिपॉजिटेड दिखाई देंगे ऑन द नेक ऑफ द वेसल, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ HCl। इसकी प्रेपरेशन में कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों कि ग्लोबर ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया या डाइल्यूट, सो मेक श्योर इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन जब इसको हम लोग लेस टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं वी गेट HSO4 नेगेटिव आयन, हायर टेम्परेचर पे करते हैं वी गेट Na2SO4। तो दिमाग में आता है यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया है तो Na2SO4 क्यों बना। तो ध्यान रखिए फर्नेसेस के अंदर जो टेम्परेचर है बहुत हाई हो जाता है, सो इंडस्ट्रियली हम इस रिएक्शन को लेते हैं जिसमें टेम्परेचर हाई मिलेगा, राइट। सो मफल्स फर्नेस के अंदर टेम्परेचर इज गोइंग टू बी वेरी हाई, सो इट इज डायरेक्टली गोइंग टू ऑक्सीडाइज इनटू SO4 टू नेगेटिव आयन। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज देखो में क्या आएगा कि लिटमस पेपर के ऊपर इसका क्या रिएक्शन होगा। HCl है, एसिड है, तो दो कंडीशन आएंगी, या तो ये ड्राई कंडीशन की बात करेंगे या फिर दे विल टॉक अबाउट विद वाटर, वेट कंडीशन में। आपको याद होगा हमने क्लास 10 में भी एक्सपेरिमेंट किया है कि HCl गैस जब रिलीज होगी और ड्राई लिटमस पेपर होगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन because there is no formation of हाइड्रोनियम आयन, इसीलिए कोई भी रिएक्शन यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये H2O हुआ तो अब क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, क्लोराइड आयन मिलेगा एंड ब्लू लिटमस पेपर विल बी कन्वर्टेड इनटू रेड। और आपको पता होना चाहिए कि Ka ऑफ HCl इज 10⁻⁷ and is very high. 10⁻⁷ is the acidic constant, and equilibrium constant of this acid is 10⁻⁷, which is very high because it is in positive value, ठीक। At the same time, because this Ka is very high, it means it is going to form an acid will H positive आयन बहुत जल्दी देगा। जो चीज़ H positive आयन जल्दी देगी वो पानी में बहुत जल्दी घुल जाएगा, so it is highly soluble in water। तो आप देखिए कि aqueous HCl जो होता है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और हम ये भी जानते हैं ऑन डाइल्यूशन ऑफ एनी एसिड इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब आयंस की या तो फॉर्मेशन भी हो रही है एंड आयन की मोबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हाई एसिडिक रिएक्टिविटी। नेक्स्ट आप देखो इसकी ऑक्सीडेशन कैसे कर रहे हैं, एज एन ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा so what will happen, it is going to create water and chlorine gas will be liberated in the presence of CuCl2 which is going to be acting as a catalyst। इसके रिएक्शन एसिड है, we remember with any metal, any non-metal and salt it is going to release what, hydrogen gas। लेकिन चेक करते हैं कि किस किस में रिएक्शंस हो रही हैं। पहले हम मेटल का देख लेते हैं। इन केस ऑफ मेटल्स
सो सबसे पहले हम देख लेते हैं, लेट अस से विद हाइड्रोजन क्लोराइड विद आयरन क्या मिल जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं इसी में, जिंक के साथ ZnCl2 बन जाएगी, HCl H2 गैस निकल जाएगा। लेड के साथ देखो अगेन PbCl2 क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा, करेक्ट। ऑब्वियसली दिस इज योर नॉन मेटल, राइट। इसके बाद आप देखो अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ मैंने आपको बताया इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज टेस्टिंग है ये। अमोनिया व्हेन रिएक्ट्स विद HCl विल गिव यू व्हाट, अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स मिलते हैं वाइट कलर के, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग एग्जाम्पल रिएक्शन फॉर HCl। देन यू विल लुक एट बेसिस में, देखो जैसे आपके पास NaOH है, जब इसके रिएक्शन NaOH के साथ होगी तो क्या होगा, अगेन क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड, बट इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन वाटर एज अ गैस इज लिबरेटेड, लिक्विड के फॉर्म में नहीं, गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। देन अगर ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बोनेट आ गया तो बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, एट द सेम टाइम वाटर भी निकलेगा, बिकॉज देर इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गोइंग ऑन, एसिड एंड बेस इज देयर, ये भी बेस है, तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगी। व्हाट इज द सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। आई होप इट इज क्लियर, मुश्किल नहीं है, रिएक्शंस पहले की हुई हैं। अब हम देखते हैं HCl वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन क्या होती है बच्चों, देखो HCl जो है जो टूटेगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये जो H पॉजिटिव है कहीं ना कहीं जाके जुड़ेगा, इट मीन्स देयर विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सम अदर कंपाउंड, उनको क्या करेगा, रिड्यूस। सो HCl इज गोइंग टू वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो कैसे, मान लेते हैं आपके पास रिएक्शन है MnO2, MnO2 के साथ जब रिएक्शन होगी Cl की तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट Mn के साथ क्लोराइड बनेगा MnCl2, हाइड्रोजन के साथ वाटर भी बनेगा एंड क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड। सो नाउ लुक एट इट, व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखें तो क्या बनेगी, MnO2 का मतलब है +4, रिडक्शन होनी चाहिए, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाना चाहिए, +2। देख लो दूसरी चीज़ देखो, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, देर इज़ अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से निकल के यहाँ पे चली गई, इसमें देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं है, देर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव कर गई, सो अगेन दिस इज अ रिडक्शन, करेक्ट। सो नाउ सिमिलरली लेट अस लुक एट अनदर वन, KMnO4। अब KMnO4 के अंदर किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा, ओनली Mn, ना तो ऑक्सीजन का बदल रहा है ना पोटाशियम का बदलेगा, करेक्ट। सो हमारे पास जब HCl के साथ आप इसकी रिएक्शन करोगे, सो सबसे पहले आपने इस मेटल को उठाना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, उसका क्लोराइड बना दीजिए, MnCl2 बन गया, प्लस अब पोटाशियम भी एक मेटल है, इसका भी एक क्लोराइड बना दो, KCl। बचा क्या अब, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर बनेगा, और क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन जाएगा तो लिबरेट होगी क्लोरीन गैस भी। सो यहाँ दो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, दैट इज HCl की गैस और एक क्लोराइड, मेटल क्लोराइड्स। वाटर का हमें पता ही है, जब भी कोई बेस या एसिड रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन वाटर तो बनना ही बनना है, तो क्लोरीन गैस लिबरेट डेफिनेटली होगी अलॉन्ग विद द मेटल क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, इफ यू आर पीपल एबल टू मेक इट आउट, Cr2O7 प्लस KCl HCl। अब देखो पोटाशियम क्लोराइड बनेगा, बना दिया, क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इट इज गोइंग टू फॉर्म CrCl3। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या है, 7 2 14 एंड 2 माइनस करेंगे 6, 3 + 6, ठीक, 14 में से 2 गए 12, 12 से 2 को डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ देखिए कितना हो गया, +3। सो +3 से वी आर मूविंग टूवर्ड्स +3, दिस इज द रिडक्शन, ठीक है। प्लस हमें पता है पानी भी निकलेगा, प्लस हमें पता है क्लोरीन भी निकलेगी। अब यहाँ देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, -1, इट इज बिकमिंग 0, सो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई तभी क्योंकि इसने H पॉजिटिव दे दिया और Cl जो है वो कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म क्लोरीन गैस। सो बेसिकली इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर K2Cr2O7। बच्चों एक बड़ी स्पेशल रिएक्शन है इसकी जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज विद फ्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोराइड फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा मगर ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज
फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन, तो वो हाइड्रोजन ले लेगा फ्लोरीन से, क्लोरीन गैस को लिबरेट कर देगा। सो देखिए क्या बनेगा यहाँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन। ठीक है, इसीलिए वो बना सकता है रिएक्शन, लेकिन ब्रोमीन एंड आयोडीन आर बोथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव than chlorine, so cannot break हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, सो वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, राइट ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम इसकी, वर्किंग एज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हमें मोस्टली मिलेगी बच्चों वीक एसिड्स के साथ या सॉल्ट्स के साथ, राइट देखो कैसे, आपके पास है लेट अस से नाइट्रोजन सल्फाइड, इसकी रिएक्शन अगर आप HCl से करेंगे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगेन सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, मेटल क्लोराइड बनना है, क्योंकि 2 सोडियम है तो 2 सोडियम, 2 क्लोरीन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, प्लस यू विल गेट H2S गैस विल बी लिबरेटेड, करेक्ट। सिमिलरली आपने बस ये देखना है कि यह नॉन मेटल कौन सा है, जो नॉन मेटल होगा उसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन करके अपना काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वी हैव K2CO3 यानी पोटाशियम कार्बोनेट। पोटाशियम कार्बोनेट इज अ बेस, ध्यान रखिएगा, बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो पानी भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, सो यहाँ क्या बनाओगे आप, KCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सिंपल रिएक्शंस हैं। दूसरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिएक्शन, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट थायोक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट, इसके रिएक्शन जब हम HCl से करेंगे तो देखो सल्फर भी है और आपके पास ऑक्सीजन भी है, सो क्या बनेगा, पहली बात तो मेटल क्लोराइड बनाइए आप, NaCl बन गया आपका, ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों हैं, सो इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर डाइऑक्साइड, plus it is going to produce sulfur and it is going to form water. Why so? Why so? देखो यहाँ पे कोई और कार्बन गैस नहीं निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, यहाँ सल्फर था, सल्फर डाइऑक्साइड निकलना था, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकली, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड निकली, अगर ऑक्सीजन होता तो सल्फर डाइऑक्साइड वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एज अ बाई प्रोडक्ट, HCl है, वाटर बन गया क्योंकि ऑक्सीजन जो बचेगी वो यूज़ कर लेगा एंड सल्फर विल बी अगेन फॉर्म्ड। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो सल्फर का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ रहा है और सल्फर का +4 भी आ रहा है, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 और 2 6, 6 में से गए 2 4, 4 और 2, तो इसका है +2, सो देखो +2 से +4 बढ़ भी रहा है, +2 से 0 नीचे भी आ रहा है, सो इट इज़ अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज़ अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, करेक्ट। लास्ट रिएक्शन एक और देखते हैं इसी के अंदर कैटेगरी में, NaNO2 के साथ। NaNO2 की रिएक्शन ज़रा HCl से कीजिए तो क्या बनेगा, पहली बार Na है, HCl है, सो NaCl तो बनेगा, नाइट्रोजन है तो डेफिनेटली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी, करेक्ट। उसके बाद आप देखो NO गैस, दूसरी एक और गैस निकलेगी NO गैस, और साथ में क्या निकलेगा, पानी। बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है जी। HCl की कुछ और रिएक्शंस है जिसे हमें ध्यान में रखना है क्योंकि वो एग्जाम्स में काफ़ी पूछी गई है, लाइक वी हैव विद लेड एसीटेट। लेड एसीटेट के साथ जब HCl की आप रिएक्शन करेंगे, सो अगेन लेड इज मेटल, तो मेटल क्लोराइड बनाइए और बचा क्या, एसीटेट आयन, तो आप क्या बनाओगे, एसिटिक एसिड, सिंपल रिएक्शन, करेक्ट। और लेड क्लोराइड जो है बच्चों इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे विच विल बी वाइट PPT, राइट। ये रिएक्शन भी हम एज अ टेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो, when we are going to use it with AgNO3, very important again reaction, AgNO3 में AgCl बनेगा प्लस HN। नाउ दिस AgCl अगर इसकी रिएक्शन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें तो आप सोचिए क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म Ag अमोनियम क्लोराइड,
plus 2 moles of H2O. यहाँ क्या है? This is called as diamine silver chloride. Diamine silver chloride. This is going to be formed. अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है वो देखिए. देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड था. It is going to form ammonia and water. अमोनियम हाइड्रोक्साइड. AgCl क्या बनाएगा? Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. करेक्ट. ये दो मॉलिक्यूल्स हैं इसके. दे आर गोइंग टू फॉर्म 2 अमोनिया एंड 2 वाटर. Cl will form Ag plus Cl. Now what is going to happen? ये सारे के सारे कंबाइन कर जाएंगे. All of these are going to combine, but not in one step. पहले स्टेप में क्या होगा? दोनों के दोनों अमोनिया सिल्वर आयन के साथ कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म AgNH3 ट्वाइस आयन. ठीक है. और फिर इसके साथ क्लोराइड आयन कंबाइन करेगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म AgNH3 होल ट्वाइस क्लोराइड. सो इट इज गोइंग टू फॉर्म डायमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड. नेक्स्ट देखिए, वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद मर्करी नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट के साथ. अब मर्करी है, HCl है, दे विल फॉर्म HgCl2 plus it is going to form HNO3 twice. Now these are white precipitates and these precipitates are not soluble in ammonia or hot water. ना तो गर्म पानी में soluble होंगे ये HgCl2 के precipitates और ना ही अमोनिया के अंदर. So this is another important reaction for identification of HCl. Last important reaction that you must remember is aqua regia, wonder water. कब से पढ़ते आ रहे हैं? HCl और HNO3 का कॉम्बिनेशन है in the ratio 3:1. This is what aqua regia. Right? इस aqua regia का काम क्या है? एक्चुअली में जब ये दोनों मिलते हैं तो रिएक्शन क्या बन जाती है बच्चों? It forms nitrosyl chloride, water, and it produces nascent chloride. ये इंटरनल रिएक्शन है. जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तब हमें नाइट्रोसिल क्लोराइड, पानी और नेसेंट क्लोरीन मिलती है. सारी एक्शन जो है इस नेसेंट क्लोरीन के ऊपर बेस्ड है. ये नेसेंट क्लोरीन जब किसी भी मेटल के साथ, गोल्ड, प्लैटिनम के साथ मिक्स होता है तब क्या बनाएगा? दिस इज गोइंग टू फॉर्म AuCl3 कंपाउंड. एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है विच इज soluble in this solution. This is called as auric chloride and it is soluble. इसीलिए क्योंकि पानी में घुल जाता है हमें पता ही नहीं चलता. हमने गोल्ड को डिप किया इस सॉल्यूशन के अंदर और हमें लगा गोल्ड हमारा साफ सुथरा होके आ गया. साफ नहीं हुआ. उसके ऊपर की जो लेयर थी गोल्ड की, दैट हैज़ बीन इरोडेड विद द फॉर्म ऑफ ऑरिक क्लोराइड जो कि सॉल्यूशन में सॉल्युबल है. हमें दिखाई नहीं देती और हमें लगता है गोल्ड क्लीन हो गया. एक्चुअली में गोल्ड की प्योर लेयर जो है वो बाहर आ जाती है क्योंकि इम्प्योर जो लेयर थी वहाँ से कुछ गोल्ड क्लोराइड के साथ बाहर आ गया है. देखिए इसको अगर हम कुछ स्टेप प्रॉपरली बताएं किस फॉर्म में हुआ है तो देखो, Au है, इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट, HNO3 विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव आयन और साथ में क्या मिलेगा आपको? क्लोराइड आयन. एक H पॉजिटिव दोनों के यहाँ आ जाएंगे. क्लोराइड आयन NO3 नेगेटिव यहाँ आ जाएगा. ठीक है. पानी है साथ में तो पानी के भी दो मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएंगे, H2O. नाउ ये सारे के सारे मिलके क्या बनेंगे? दे विल फॉर्म AuCl4 नेगेटिव आयन प्लस दे विल फॉर्म वाटर एंड दे विल फॉर्म NO. देन व्हाट विल हैपन? दिस होल कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू प्रोड्यूस AuCl3 प्लस क्या मिलेगा आपको? H2O प्लस NOCl अगेन मिल गया आपको. सो इट इज अगेन बैक इनटू द सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन इसके साथ जुड़ के जो कि ये नेसेंट क्लोरीन थी. देखो NOCl वापस आ गया, वाटर वापस आ गया, क्लोराइड आयन जो है इसमें से निकल के AuCl3 स्टेबल कंपाउंड बना गया. ठीक है. सो दिस इज द स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन. सिमिलरली अगर हम देखें तो प्लैटिनम के साथ भी यही होता है. प्लैटिनम का एक आयन आएगा, हाइड्रोजन का आयन, NO3 नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन. These all will form what? Platinum Cl6 negative 2 negative ion plus NO plus H2O. Right? And then it is going to form platinum chloride
plus you will get NOCl plus you will get water. हालांकि आपको ये बाय प्रोडक्ट फाइनल नहीं पूछते इसके अंदर, दे जस्ट वांट टू नो कि ये आयन कैसे बनेगा, ठीक है। और ये क्यों दिखाई नहीं देता, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सो 3 प्लैटिनम आयंस, 16 हाइड्रोजन आयंस, सो बैलेंसिंग करेंगे तो ये 8 वाटर हो जाएगा, 4 NO हो जाएगा। सो यू विल गेट 3 PtCl2 सॉरी एंड 4 NO। तो ये आपके आयंस निकल जाएंगे। ओके, so we will have 3 platinum ions, 16 hydrogen ions, 4 nitrite ions, nitrate ion, 18 chloride ion. So it is going to form a stable molecule, and then it is going to form, it's not Cl2, it's going to be PtL4, because platinum जो है वो +4 की oxidation state में most stable होता है, ठीक है। So it is going to form PtCl4. Okay, what are the uses of HCl? सबसे पहला देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन गैस इटसेल्फ, अमोनियम क्लोराइड जिसके डेंस फ्यूम बनाए थे हमने, ग्लूकोज फ्रॉम कॉर्नस्टार्च, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन भी आप HCl से कर रहे हैं। देन यू हैव एज अ लैब रिएजेंट, और साथ में से हमें पता है इट इज यूज्ड इन मेडिसिन ऑल्सो टू फॉर्म एक्वा रिजिया। इसके साथ साथ इट इज़ यूज्ड इन पिकलिंग। अभी पिकलिंग वो अचार वाला पिकलिंग नहीं है बच्चों, इसका मतलब होता है क्लीनिंग, क्लीनिंग मेटालिक सरफेस बिफोर टिनिंग, गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। करेक्ट। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग बोन ब्लैक। एक्चुअली में अब ये बोन ब्लैक या बोन ग्लू से थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें हो जाती है। इसका मतलब क्या बच्चों, देयर इज अ प्रोटीन colloid glues which is produced by hydrolysis of the collagen। सब बायोलॉजी की टर्म्स हैं। एक ऐसा प्रोटीन कोलॉइड ग्लू होता है जो कि कोलेजन से हम निकालते हैं, ठीक है। और ये कोलेजन कहाँ मिलता है, कोलेजन फ्रॉम स्किन, बोन्स, टेंडन्स, इनके अंदर से आपको एक कोलेजन मिलता है। एंड यूजुअली हम यूज़ करते हैं हॉर्सेस का, रैबिट का और फिश का, ठीक है। मोस्टली हम हॉर्सेस को यूज़ करते हैं बिकॉज हॉर्सेस जो हैं उनके पास हाई डेंसिटी होती है, और या हाई क्वांटिटी कह लो आप, हाई क्वांटिटी ऑफ कोलेजन इज फाउंड इन केस ऑफ हॉर्सेस। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं आपके इनके केस में, कार्टिलेजेस में, इनके टेंडन्स में, लिगामेंट्स में और बोन्स में। सो बेसिकली जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं हॉर्स के, उनमें से हम इस ग्लू को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अनडाउटेडली ये नहीं कि हम जिंदा से निकाल रहे हैं, इट इज़ फ्रॉम द डेड एनिमल्स, बट येस इट कैन लीड टू सर्टन इलीगल एक्टिविटीज ऑल्सो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन ये हम उसी में से निकालते हैं इस ग्लू को। सो उसमें हमें HCl की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन, अब अपने पास कितने हैलोजन है, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट इट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, करेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या दिखाते हैं, +1, +3, +5, +7 की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसके अलावा और कोई भी कंपाउंड फ्लोरीन आपको ऑक्साइड नहीं बना के देख सकता, ठीक है। सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन है जो मिलके एक कंपाउंड बना सकते हैं। इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फ्लोरीन नहीं देगा। इसके अंदर आप देखो, इसको क्या कहेंगे हम लोग, फ्लोरिक 1 एसिड, या इसको हम बोलते हैं हाइपो फ्लोरस एसिड,
दिस इज कॉल्ड एज हाइपोफ्लोरस एसिड। लेकिन आपका HCl जो है ये कई सारे दिखाता है, HOCl भी बनाएगा, HClO2 देगा, HClO3 एंड HClO4। देखिए इन सब के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्लोरीन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन, सो -2 +1 +1। ठीक है, यहाँ देखिए क्लोरीन का कैसे बनेगा, 2 है, -2 +1 +3 हो गई, यहाँ +5 और यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है। ब्रोमीन के केस में भी हमें कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं, HBRO, यानी ऑक्साइड में पहली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये सारे के सारे दिखाते हैं, लेकिन +3 +5 +7 में नहीं मिले हैं हमें कंपाउंड। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि आपको ब्रोमीन के केस में HBRO3 मिल जाएगा, HBRO4 मिल जाएगा, लेकिन HBRO2 नहीं मिलता। HiO3 मिल सकता है, HiO4 मिलेगा, बट वेरी लेस क्वांटिटी में, लेकिन O2 ये नहीं बनाता। ठीक है, नाउ जितने भी आपके क्लोरीन से रिलेटेड ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन हैं, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन फ्री स्टेट और प्योर स्टेट। दे आर स्टेबल ओनली in aqueous solution और as salts। कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे या aqueous फॉर्म में मिलेंगे, वहीं पर ये स्टेबल हैं, अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू सस्टेन इन द फ्री स्टेट। ठीक है, और फ्लोरीन जो है बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉलर साइज do not usually form oxides, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हाइपोफ्लोरस एसिड ही बना सकता है और कुछ भी नहीं बना सकता। करेक्ट। अब इस टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। इनके बारे में वो बात करते हैं, इसी के ऊपर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और ये अक्सर आ जाता है। पहली चीज़ आपने देखनी है, डाउन द ग्रुप अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या स्टेटस रहता है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन दैन ब्रोमीन दैन आयोडीन। और दूसरा ट्रेंड देखेंगे आप, अमंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन आपको। ठीक है जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ऑक्सीजन decreases down the group. As a result, acidic character decreases, क्योंकि उससे हम ऑक्सीजन ले नहीं सकते, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। देखिए क्या मतलब हुआ इसका, ये आपकी हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये क्लोरीन है। करेक्ट, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये आयोडीन है। हम क्लोरीन और आयोडीन का एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखो क्या होगा, क्लोरीन जो है इट विल ट्राई टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। करेक्ट, यानी कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड आयोडीन में किसका ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। सो इट विल ट्राई टू टेक इलेक्ट्रॉन मोर फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑल्दो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट कोशिश तो ये भी करेगा। ठीक है, और ये भी कोशिश करेगा इसको खींचने की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, मगर ये ज़्यादा कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड भी थोड़ा सा वीक हो जाएगा। करेक्ट, देखो ये खींचना चाह रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, हाइड्रोजन से भी लेना चाह रहा है। सो हाइड्रोजन से तो पहले ही ले रहा है और क्लोरीन से भी ये खींचना चाह रहा है। अब क्लोरीन क्या कर रहा है, ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड तो वीक हो ही रहा है, क्योंकि ये और पुश कर रहा है, ये और पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। सो ये बॉन्ड तो वीक होनी होनी, क्योंकि ऑक्सीजन ने इससे खींच लेना इलेक्ट्रॉन। इट इज़ मोर वीक एज कम्पेयर टू दिस बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ देखो, दिस इज वीकर दैन दिस वन, ये भी कम हो जाएगी,
लेकिन कम कम होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, ये इसको दे रहा है। सो देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, लेकिन इधर खींचने की कैपेसिटी ज़्यादा है और इधर से खींचने की कैपेसिटी कम है। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये बॉन्ड कम वीक हो जाएगी, ये भी बॉन्ड वीक हो जाएगी। अब यहाँ से ये देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन आयन है, क्या ये पहले निकलेगा या ये पहले निकलेगा। ऑक्सीजन इसको बाइंड करके रख रहा है, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से भी खींच लिया इसने, इसके ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा। एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड जो है वो कम होगी इसके अंदर। सो H पॉजिटिव आयन कैन बी लिबरेटेड बाय क्लोरीन and tendency to lose H positive decreases from chlorine to iodine, so acidic character will decrease. ठीक, पॉइंट समझ में आ गया। देखो ये दोनों तो कॉमन चीज़ें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। डिफरेंस किस में लेना है हमने, क्लोरीन और आयोडीन में। कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ज़्यादा, क्लोरीन, तो ये बॉन्ड कौन वीक करेगा ज़्यादा, क्लोरीन। आयोडीन नहीं खींच पा रहा तो ये बॉन्ड तोड़ भी नहीं पाएगा। सो इसमें बॉन्ड जल्दी टूटेगा, इसमें कम टूटेगा। ये जल्दी टूटेगा तो एच पॉजिटिव आयन जल्दी लिबरेट करेगा। एच पॉजिटिव कैन बी लिबरेटेड बाय क्लोरीन देन iodine, and tendency to lose H positive ion decreases from chlorine to iodine, therefore the acidic character decreases. In case of oxides आते हैं of chlorine, आपके पास कौन कौन से हैं, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, करेक्ट। अब देखिए इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोजन तो कॉमन है सब में, जो डिफरेंस है वो है OCl नेगेटिव आयन का, ClO2 नेगेटिव आयन, ClO3 नेगेटिव आयन एंड ClO4 नेगेटिव आयन, करेक्ट। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। एज अ रिजल्ट आयन की जो स्टेबिलिटी है जब बढ़ जाएगी, वो अपने आप में अकेले रह पाएगा तो हाइड्रोजन को छोड़ देगा। सो आयन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, करेक्ट। देयरफॉर acidic character increases, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या होगा, आप देखो एक और चीज मैंने आपको बताई है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जरा देखें OCl में ऑक्सीजन -1, दिस इज ClO2 -1, ClO3 नेगेटिव एंड ClO4 नेगेटिव। जरा देखिए इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ +1, +3, +5 and +7. So look at it, oxidation number is increasing, so acidity is increasing. Very simple. यहाँ से आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, इन केस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, पहला एक तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, एंड दूसरी इज स्टेबिलिटी of ion is directly proportional to acidity. OCl negative ion is less stable than OCl, 2 negative ion is less stable than OCl3 and OCl4 negative is the most stable ion. So इसीलिए उसकी acidic character में ये difference आपको मिलेगा. Last topic among halogens is interhalogen compounds. यानी आपस में मिलके आपके जो X एंड X' बनेगा उनकी बात, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक। नाउ X दीज आर फॉर्म्ड, जहाँ पे X जो है इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन्स ये तो नहीं है कि अब ये सारे के सारे जो है फ्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए, नहीं, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। जैसे आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन ब्रोमीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन क्लोरीन क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन बट क्लोरीन
is more electropositive than fluorine. Correct? और यहाँ जो x dash n है यानी कि number of the atoms that are going to combine, these are the more electronegative element. ठीक है जी. अब एक कैसे कैसे कंपाउंड बना सकते हैं, ये x(x-1), x(x-2), x(x-4), x(x-5) इस तरह के कंपाउंड बनेंगे. दीज आर कॉल्ड एज डायटोमिक, दिस इज ट्राइएटोमिक, पेंटएटोमिक, हेक्सएटोमिक आयंस. ठीक है, इस तरह के एटम्स ये बना सकते हैं. और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, x(x-6), x(x-7), क्योंकि हायर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 7, तो मैं यहाँ तक जा सकती हूँ. इट कैन गो अप टू दी ऑक्ट एटोमिक. बना के दिखाएंगे अभी आपको हेप्ट एटोमिक कि ये कैसे बनेंगे. देखिए ऑक्ट एटोमिक का एग्जांपल देखो, IF7. I is the most electropositive, F is the most electronegative. More electronegative element on right hand side, more electropositive on the left hand side. देखा एग्जाम्पल. इसमें देखो XCl में ClF5, ClF5. ClF5 is a very good example for, you can say this one, hexaatomic. ठीक है. और XX4 में भी आपको देखो ClF3, यहाँ भी आप ClF6 कर सकते हो. तो चलिए इसको अब 5 ही रहने देते हैं, यहाँ कर लेते हैं ClF6 क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. एंड डायटोमिक में देखो आप ClF बन सकता है. ठीक है. यहाँ देखिए ICl2 बन सकता है. आई मीन दिस आर द वेरियस एग्जांपल्स. और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. इसमें एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा दैट विल बी लार्जर साइज, और ये स्मॉलर साइज होगा. अनायन का साइज छोटा होना चाहिए, कटायन का साइज बड़ा होना चाहिए. देखिए क्लोरीन इज बिगर देन फ्लोरीन, आयोडीन इज बिगर देन फ्लोरीन. करेक्ट, आयोडीन इज बिगर देन क्लोरीन. सो लार्जर साइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड और छोटा साइज का आइटम जो है छोटा राइट साइड पे बनाएंगे. और देखिए जैसे जैसे एज द साइज ऑफ x इंक्रीजेस, एटॉमिसिटी ऑफ x डैश इंक्रीजेस. देखो आयोडीन का साइज बड़ा हो गया, सबसे बड़ा साइज है, तो एटॉमिसिटी भी मैक्सिमम आ गई. क्लोरीन में देखो क्लोरीन का साइज छोटा है, एटॉमिसिटी भी कम है. क्लोरीन 7 नहीं बनाएगा बिकॉज क्लोरीन का साइज इतना बड़ा नहीं है. ठीक है. इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में बच्चों आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. पहले वो जो न्यूट्रल होंगे, कुछ होंगे आपके पास विच इज कॉल्ड एज पॉलीहेलाइड अनाइंस, और कुछ आपको मिलेंगे पॉलीहेलोनियम आयंस. पॉलीहेलोनियम आयंस आर कॉल्ड एज cations and polyhalide ions will be called as anions. एग्जाम्पल देखते हैं और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल में देखिए ClF, IF7, BrF7, F5. These are going to be your neutral compounds. Polyhalide ions में देखिए क्या बनेगा. Like you have got I3 negative, which is called as iodide ion. यहाँ पर N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है. दिस इज दी N की वैल्यू है, यानी XN नेगेटिव की बात कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल देखिए, आयोडीन के साथ अगर पोटाशियम आयोडाइड एक्वस की रिएक्शन करा दी जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट पोटाशियम आयन प्लस I3 नेगेटिव आयन, और ये दोनों मिलके कंपाउंड बना देंगे. सिमिलरली आपको मिलेंगे और भी आयन्स हैं ऐसे जो आपको मिल सकते हैं. ICl2 नेगेटिव आयन मिल सकता है, ICl4 नेगेटिव आयन मिल सकता है. सो नाउ लुक, दिस आर कॉल्ड एज पॉलीहेलाइड. 2 और 1 3, 4 और 1 5. सो दीज आर मोर देन 2 और मोर देन 3. करेक्ट. पॉलीहेलोनियम आयन कैसे होते हैं? पॉलीहेलोनियम आयन्स आर कॉल्ड एज कैटायन, लाइक Cl2 F पॉजिटिव, BrF2 नेगेटिव पॉजिटिव. सिमिलरली ICl2 पॉजिटिव आयन भी बन सकता है, ICl4 पॉजिटिव आयन भी बन सकता है. सो दीज आर द नेम्स दैट यू शुड रिमेंबर. समटाइम 1 मार्क में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई अ पॉलीहेलाइड आयन और अ पॉलीहेलोनियम आयन.
तो आपको पता होगा, तभी आप उसको मार्क कर पाएंगे, राइट। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स अब बनते कैसे हैं? दो तरह से बनेंगे बच्चों। एक है आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें देखो सिंपल रिएक्शंस होंगी। क्लोरीन और फ्लोरीन का रिएक्शन किया हमने एट 473 केल्विन, तो आपको क्या मिल गया? ClF, ट्वाइस मॉलिक्यूल। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप हायर टेम्परेचर पे कर देते हो, यानी 537 के अराउंड आ गया, एंड फ्लोरीन इज इन एक्सेस, फ्लोरीन ज़्यादा होगा, तो क्या बन जाएगा? ClF3, पॉली इंटर हैलोजन कंपाउंड जिसके अंदर मोर देन नंबर ऑफ द एटम्स है, यानी कि टेट्रा एटॉमिक हैलोजन कंपाउंड बन जाएगा आपका, ठीक है जी। टेट्रा एटॉमिक कंपाउंड, इन नंबर ऑफ द एटॉमिसिटी विल इंक्रीज विद टेम्परेचर, यहाँ आप मार्क कर सकते हो। एटॉमिसिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है जी, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएगा। लुक एट इट, क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1, यहाँ क्या है? +3। सिंस द ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग, तो हमें पता है टेम्परेचर जब भी बढ़ता है हायर ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। सिमिलरली एक और रिएक्शन देखते हैं, आयोडीन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करते हैं। दीज आर इक्वीमोलर, यानी कि दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या बनेगा? ICl, ऑब्वियसली, क्योंकि I जो है बड़ा साइज है तो लेफ्ट में जाएगा, क्लोरीन छोटा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, राइट साइड पे आ जाएगा। सिमिलरली एक और रिएक्शन देखो, अगर आप रिएक्शन करते हो ब्रोमीन के साथ, किसकी रिएक्शन? फ्लोरीन की। सो आपके पास पहला प्रोडक्ट क्या बनता है जब ये इक्वीमोलर होंगे? BrF, ट्वाइस, ठीक है जी। अगर आपने इसकी रिएक्शन पानी के साथ करी है, डाइल्यूशन करके डाइल्यूशन कर दी है, तो क्या होगा? BrF3, यानी ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। दूसरा क्या तरीका हो जाएगा? फ्लोरीन इज इन एक्सेस, अगर ये ज़्यादा है तो भी क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, इट विल मूव अप टू 5। सो यहाँ देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं ये पूछूँ इन्हीं कंपाउंड्स के अंदर व्हाट शुड बी द ट्रेंड ऑफ एसिडिटी, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ देखो एसिडिटी विल इंक्रीज, कहाँ से कहाँ? BrF से BrF5 तक, बीच में क्या आ जाएगा? BrF3। सो एसिडिटी विल इंक्रीज, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, करेक्ट। दूसरी प्रिपरेशन में आप देखिए हैलोजेंस कि पहले तो वह दोनों को कंबाइन कर दिया, हैलोजन हैलोजन को। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम लोग इंटर हैलोजन ले, इंटर हैलोजन कंपाउंड को हैलोजन से ही रिएक्ट कर दे, या हम कह सकते हो लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड को हैलोजन से रिएक्ट कर दे, तो क्या होगा? लोअर से मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लोरीन क्लोरोफ्लोराइड को अगर मैं फ्लोरीन से रिएक्ट करूँ तो व्हाट इज हैपनिंग? कुछ भी नहीं, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन इज गिवन, तो क्या बन जाएगा आपका? ClF3, टेम्परेचर 473 to 573 केल्विन। और देखो रिएक्शन, यही ClF3 ले लेते हैं, मैंने और फ्लोरीन डाल दिया इसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हो जाएगा? ClF5 बन जाएगा, ठीक है, एडिशन रिएक्शन ही हो रही है। सिमिलरली देखो IF5 था, आपने इसमें फिर फ्लोरीन ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा? IF7, सिंपल। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है इसी कंडीशन के अंदर, अगर हम हैलाइड्स को यूज़ करते हैं, माने पोटाशियम ब्रोमाइड था, इसकी रिएक्शन आपने फ्लोरीन से कर दी, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वुड लाइक टू रिप्लेस ब्रोमीन, पक्की बात है, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म KF प्लस ब्रोमीन क्या करेगा? फ्लोरीन को ले लेगा, एंड दिस फ्लोरीन इज गोइंग टू फॉर्म BF7 5, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फिग्रेशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। सिमिलरली देखो एक और रिएक्शन देख लेते हैं, पोटाशियम आयोडाइड की रिएक्शन देखते हैं फ्लोरीन के साथ। दिस इज अगेन गोइंग टू फॉर्म KF प्लस इट इज गोइंग टू फॉर्म IF7, बिकॉज अगेन इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आयोडीन, ठीक है, क्योंकि आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है, पूरा ऑक्सीडेशन नंबर यूज कर लिया +7, और उसने फ्लोरीन को 7 एटम्स को एडजस्ट कर लिया, क्योंकि साइज बड़ा है। देखो इसका साइज बड़ा है इसलिए 5-7 दिखा रहा है, आयोडीन से छोटा कौन है? ब्रोमीन, तो उसका साइज छोटा है थोड़ा, लेकिन मैक्सिमम कितना ले पाएगा वो? 5-7 नहीं देगा, 5 देगा आपको, करेक्ट। लेट अस लुक एट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, सबसे पहली बात, दे आर पोलर एंड कोवलेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसलिए कोवलेंट है। दूसरा, दे आर डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट, दे आर यूजुअली वॉलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स, या तो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे या लिक्विड में मिलेंगे, एक्सेप्ट ClF which is gaseous in nature at room temperature. These are going to be intermediate to constitute halogens, but melting point and boiling point are higher. Now the bond dissociation energy is low in these cases because of pp electron repulsion. इनकी bond dissociation energy slow है, less है, इसका मतलब they are not very stable, they can be easily broken down. And because dissimilar atoms they have लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब दिमाग में आता है कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों कम है, बिकॉज ऑफ डिसिमिलर एटम्स। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा। हमें पता है कि X और X जो हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन X2, क्योंकि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्टेबल, इसीलिए दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन हैलोजेंस इटसेल्फ एंड दे टू कॉन्स्टिट्यूट हैलोजेंस, बट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे आर हायर। मतलब ये जो आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे एट इज इंटरमीडिएट, माने मॉडरेट होती हैं उनसे जो कि इनके हैलोजेंस बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो, आयोडीन है और फ्लोरीन है। सो आयोडीन का मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कहीं इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, बट दे आर क्वाइट हाई। मतलब समझ रहे हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इंटर हैलोजन की होगी वो इससे और इसके कहीं बीच में सेटल हो जाएंगी, कुछ इसकी होगी कुछ उसकी होंगी, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है, बट डिसिमिलर होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो बच्चों में पता है हैलोजेंस जो हैं दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो दूसरे से लेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। एट द सेम टाइम इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने की वजह से दे आर गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव। अगर ये किसी भी मेटल के साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक इसके पास जाएगा MX बन जाएगा और दूसरा इसके पास जाएगा MX डैश बना देगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, AG ले लेते हैं। AG जब रिएक्ट करेगा, मान लीजिए आप क्लोरोफ्लोरो से, तो क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा एंड AgF भी बनाएगा, बोथ विल बी फॉर्म्ड, करेक्ट। दूसरी चीज आप देखिए, देयर थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उतनी ही थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। अब क्योंकि दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, सो दे विल अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर आप किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपको एक हैलाइड हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा, हैलाइड मिलेगा। एट द सेम टाइम यू विल गेट हाइपोहैलस एसिड। अब ये कैसे मिलेगा, जो छोटे वाला एटम है वो बनाएगा हैलाइड विद स्मॉलर अनायन, हाइड्रोजन चला जाएगा क्योंकि छोटा अनायन है, हाइड्रोजन छोटा है, उसी को संभाल पाएगा। और जो बड़े वाला होगा विद लार्ज कटाइन और विद लार्जर हैलोजन, उसके साथ जो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि OH नेगेटिव विल बी एबल टू टेक द लार्जर एटम। तो देखो एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। लेट अस से वी हैव BrF5, इसका रिएक्शन हमने पानी के साथ किया
तो छोटा कौन है, फ्लोरीन, सो ये जाएगा HF बनाएगा। बड़ा कौन है, ब्रोमीन, सो ये HOBr बनाएगा। ठीक है, अब देखना यह कितने ऑक्सीजन लेगा और कितने फ्लोरीन लेगा। और बेसिकली ये क्या बनाएगा, बोरिक एसिड। सो इसको अगर रीफ्रेम करते तो इट इज़ बिकम HbRO3, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द बोरिक एसिड। तो इसको बैलेंस करें तो यहाँ 5 आ जाएगा आपका, 5 फ्लोरीन हो जाएंगे, देन यू हैव 2 5 and 1 6, सो 6 हाइड्रोजन माने 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 1 ब्रोमीन 1 ब्रोमीन। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी द बैलेंस्ड रिएक्शन। सो BrF5 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल विल गिव अस 5HF प्लस HbRO3। सो हाइपोहैलस एसिड मिलेगा और आपको हाइड्रोजन हैलाइड मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी, जो हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज द फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट जो है, इट इज यूज्ड इन स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल डिस्पोजल। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम यूज़ किया है, उसको ऐसे थोड़ी ना फेंक देंगे, उसका डिस्कार्ड जो करेंगे, डिस्पोजल जो करते हैं, दैट हैज़ टू बी डन इन अ प्रॉपर मैनर। तो उसके लिए हमें इस इंटरहैलोजन कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है, एंड दीज कंपाउंड्स एज अ रिजल्ट आर कॉल्ड एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो भी आप मेटल लेंगे उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मेटल फ्लोराइड के अंदर और क्लोरीन गैस निकाल देते हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू यूज़ एनी कंपाउंड ऑफ ClF। ठीक है, मेटल की रिएक्शन आपने ClF से किया है तो आपको MF और Cl मिल जाएगा। सो यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, चलिए एक AgCl की एग्जांपल देखते हैं। अगर आप क्लोरीन फ्लोराइड के साथ यूज़ करेंगे तो इट विल फॉर्म AgF प्लस AgF बन गया, प्लस क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड, प्लस यू विल गेट ClF। ये जो ClF है, सिमिलरली देखो यूरेनियम की रिएक्शन देखते हैं। यूरेनियम की रिएक्शन आप ClF3 से कीजिए, आपको क्या मिलेगा, UF6 प्लस UClF, यानी कि दिस इज द मेन रिएक्शन फॉर फ्लोरिनेशन। यूरेनियम की रिएक्शन क्लोरीन फ्लोराइड के साथ किया आपने, आपको UF6 यानी फ्लोरीन ने यूरेनियम को फिक्स कर दिया, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट, और एक यूरेनियम का कंपाउंड क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ बना दिया। सो नाउ इट इज ईजी टू डिस्पोज ऑफ विदाउट एनी हार्म। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इंटरहैलोजन कंपाउंड इज दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहैलोजन्स। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहैलोजन्स, बच्चों इस पे कई क्वेश्चंस आए हैं, सो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, शेप क्या होगी, इसके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो एक्स डैश जो है इसका तो स्ट्रक्चर हम समझ ही गए, लीनियर होगा, sp कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। एग्जाम्पल देखें, लाइक वी हैव क्लोरीन एंड वी हैव फ्लोरीन, सिंपल एक ही लाइन में है। नेक्स्ट आप देखो, आपके पास है x3, x3 में क्या होगा, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी, तो दिस इज क्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन। एग्जाम्पल दे देते हैं हम लोग, क्लोरीन फ्लोरीन का ले लेते हैं। वी हैव क्लोरीन एंड देन F3। नाउ क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बीच में आ जाएगा, देन यू विल हैव, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, लोन पेयर भी रहेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो रह गया, लेकिन आप देखिए यहाँ लोन पेयर भी हैं, 1 2। हाइब्रिडाइजेशन जब हम देखते हैं हम लोन पेयर नहीं देखते, हम शेप में देखेंगे लोन पेयर को, है ना। सो ये लुक एट इट, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म लाइक अ टी शेप, सो इट इज़ द टी शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, राइट। और ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ बॉन्ड VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। बॉन्ड पेयर लोन पेयर के अंदर रिपल्शन होगी, लोन पेयर रोल पेयर के अंदर रिपल्शन होगी, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म दे आर गोइंग टू कॉज दिस bond to bend toward this one form, this fluorine. As a result it will come into the bent shape, bent shape बन जाएगी, T shape जो है वो bent shape में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा देखें x5 डैश देखते हैं, 5 हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी sp3d2, 3 4 5 और 1 6 7। वेट अ मिनट, इट शुड बी sp3 1 2 3 sp3 4d, now it is going to be sp3d configuration hybridization, correct। 3 4 5 6
4 और 2 6, so sp3d. sp3d2 is square pyramidal. स्क्वायर पिरामिडल कैसा हो गया? एग्जाम्पल देखो, IF5 का आई बीच में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 फ्लोरीन यहाँ लगा दिए सिमेट्रिकली, और यहाँ कुछ नहीं है, इट इज़ व्हाट, अ लोन पेयर. नाउ अगेन यहाँ पे थोड़ी रिपल्शन होगी, बट दिस इज़ अ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है. ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द स्क्वायर प्लानर पिरामिडल. होगा ये एंगल में फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर. ये वाले बॉन्ड जो है दे विल मूव अपवर्ड लिटिल बिट, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हमें देखने को मिलेंगे. सो X7 डैश. नाउ इसके अंदर क्या होगा? sp3 4 and 3 d3. सो दिस इज कॉल्ड एज पेंटागोनल बाइपिरामिडल. स्क्वायर बाइपिरामिडल होना चाहिए इसका, स्क्वायर बाइपिरामिडल आएगा ये, पेंटागोनल बाइपिरामिडल. पेंटागोनल बाइपिरामिडल में देखिए क्या होगा. बाइपिरामिडल का मतलब है एक ऊपर और एक नीचे, बात खत्म. बाकी पेंटागोनल माने 5 आपको यहीं बनाने, 1 2 3 4 और 5. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म दिस पेंटागोनल. सो एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एंड दिस वन, दिस वन. सो दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ sp3d3. फाइनली व्हाट आर द यूजेस? हमने भी पढ़ ही लिया है. पहली बात, दे आर एक्टिंग एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. दूसरा इंपॉर्टेंट यूजेस, दे वर्क एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स. With this, we end the topic halogens, group 17. Next, we will talk about group 18 in our next class. Till then, take care and enjoy yourself.